नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। जैसा कि दोस्तों रोजाना बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी को लेकर हम अपडेट कर देते हैं। तो आज की ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और ये 2024 का सबसे लास्ट नोटिफिकेशन है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकाला गया है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 11 है। और दोस्तों ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी आपकी जूनियर इंजीनियर के लिए निकाली गई है, जो कि हमने पोस्ट को यहाँ पर मेंशन कर दिया है, जूनियर इंजीनियर। ठीक है दोस्तों, तो ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया नोटिफिकेशन लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर मूव करते हैं। तो हम अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं। तो देखो दोस्तों, ये है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकाला गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए निकाला गया है। अब इस जूनियर इंजीनियर की पोस्ट में तमाम तरह के ब्रांच होते हैं। तो कौन से ब्रांच एलिजिबल होंगे, तो देखो ब्रांच सबसे पहले मैं मेंशन कर देता हूं जो ब्रांच एलिजिबल होंगे। अगर आपने सिविल से डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होंगे। अगर आपने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में डिप्लोमा कर रखा है तब भी आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होंगे। और अगर आप कोई अन्य ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो टेंशन वाली बात नहीं है, उसके लिए भी हम रोजाना बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी लेकर आते रहते हैं। बस आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, कोई ना कोई वैकेंसी आपके लिए भी जरूर निकाली जाएगी। और जैसे ही कोई वैकेंसी निकलती है हम आपको तुरंत अपडेट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसा कि अगर देखें तो ये देखो, आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट दे दी गई है। जो भी चीज़ें पब्लिश होंगी वो इसी वेबसाइट के रिगार्डिंग होंगी। और आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस होगा वो एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाला है। और मोड ऑफ एप्लीकेशन देखिए, यहाँ पर भी इन्होंने फिर से मेंशन कर दिया है कि ऑनलाइन बेसिस पे होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा। और फॉर्म कैसे भरा जाएगा तो ये पैरा नंबर 7 इसी नोटिफिकेशन में दिया गया है। उसमें एक एक चीज़ डिटेल वाइज दी गई है। और देखें तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट दे दी गई हैं। जैसे कि जनवरी 2025 तक ये वेबसाइट आपकी ओपन रहेगी। और पेमेंट जनवरी 2020 तक ही करनी है। उसके बाद करेंगे तो आपका ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। और जो टेंटेटिव डेट दिया गया है, टेंटेटिव का मतलब होता है कि ये एक टेम्परेरी डेट है। इस डेट को चेंज भी किया जा सकता है, जो कि 8 फरवरी सन 2025 को रखी गई है। ये डेट इसलिए रखी गई है ताकि इसी दिन आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराया जा सके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये डेट चेंज भी हो सकती है। और अगर बात करें तो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो ये देखिए, वैकेंसी आपकी दे दी गई है। जैसे कि वैकेंसी अगर वैकेंसी अगर यहाँ पे देखने की बात करें तो ये देखो आपकी कुछ, जैसे कि ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके कैटेगरीज दी गई हैं। और ये जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट दे दी गई है। अब ये किस रीजन में कितनी वैकेंसी निकाली गई है तो देखिए, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल ये वैकेंसी निकाली गई है। टोटल सिविल इंजीनियर के लिए यहाँ पर आपको 7 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो सिमिलरली वही प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पे आपको 4 पोस्ट देखने को मिलेगी। अगर आप इन 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 11 पोस्ट हो जाती है। और ये 11 पोस्ट आरबीआई के अंदर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जेई पर के लिए या जूनियर इंजीनियर के लिए निकाली गई है। ठीक है। अगर दोस्तों आप रिजर्वेशन कैंडिडेट हैं तो जो भी रिजर्वेशन का एक्ट होगा, जो भी रिजर्वेशन का प्रावधान होगा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, वो रिजर्वेशन आपको मिलने वाला है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर की बात करें तो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो हमें दिखाई देता है वो जूनियर इंजीनियर सिविल के तौर पे होगा, इलेक्ट्रिकल के तौर पे होगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि सिटीजन ऑफ इंडिया हो। अगर आप नेपाल से बिलोंग करते हैं, भूटान से बिलोंग करते हैं, तब भी आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होंगे। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। एज लिमिट क्या है तो एज लिमिट की जो पैरामीटर दिया गया है वो 20 से 30 के बीच में रखा गया है। 20 से 30 के बीच अगर आपकी एज है तभी आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होंगे। और ये जो चीज़ें दी गई हैं ये आपके रिजर्वेशन से रिलेटेड है। जैसे कि जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है रिजर्वेशन कैंडिडेट को, उसके बारे में मेंशन किया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए तो देखो यार, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि कौन कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो जैसे मिनिमम 3 इयर्स का डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है। तो ये डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए ही ये वैकेंसी निकाली गई है, जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था। और
अगर बात करें एक्सपीरियंस की बात तो देखो यार, यहाँ पे एक्सपीरियंस अब आरबीआई के अंदर वैकेंसी होने वाली है, तो यार फ्रेशर को वो हायर कम करते हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ज़्यादा करते हैं। यानी कि अगर आपके पास एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। और इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो ऑनलाइन बेसिस पे होगा, एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा जिससे कि एलपीटी यहाँ पे दिया गया है। तो ये 300 मार्क्स का होगा और इसी के बेसिस पे आपका जो भी एग्ज़ाम में जैसा भी आपका परफॉर्मेंस होगा उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये देखिए आपका कुछ पेपर पैटर्न दे दिया गया है, तो इस पेपर पैटर्न को ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, और इसके आगे अगर देखें कोई इंपॉर्टेंट पैरामीटर बचता है जो आपको जान लेना चाहिए, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर जो बचता है वो भैया पे स्केल को लेकर बनता है कि सैलरी क्या मिलेगी। तो सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी 33,900 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्टार्टिंग सैलरी आपकी बनने वाली है। ठीक है दोस्तों, और एप्लीकेशन के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर दिए गए हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। और अगर इस नोटिफिकेशन को आप पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इस नोटिफिकेशन को बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां भी आप हमारे फैमिली मेम्बर का हिस्सा बन सकते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों जो जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे वो सारे के सारे पैरामीटर्स हमने कवर कर लिए हैं, वो सारे पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। अब मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पैरामीटर बचा होगा जो आपको जिसे समझने की आवश्यकता हो। तो उम्मीद है दोस्तों, मुझे ये लगता है कि सारे पैरामीटर्स हमने कवर कर लिए हैं और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि रोजाना बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी आती है और उस वैकेंसी को हम लेकर अपडेट कर देते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।